हाँ तो भाई आ गए। देखो अभी रिसेंटली क्या हुआ, मैं अभी अभी जस्ट जो भी एक बैच था, पेड बैच, वो बैच का लेक्चर लेके अभी अभी जस्ट आया। और बैच में क्या हुआ, एक इंसिडेंट हुआ। मतलब कि मैं पढ़ा रहा था, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन के कुछ केमिकल रिएक्शंस वगैरह चल रहे थे, बैलेंसिंग वाला सीन था। और वही चीज़ मैं उनको बता रहा था, तो उसमें से दो चार कमेंट्स मेरे को दिख रहे थे, तो उनका वही चीज़ें चल रहा था कमेंट सेक्शन में। आप सभी को पता है कि मोस्टली क्या चीज़ें चलती है, ठीक है, कि तेरी आईडी दे दे, ठीक है, फलाना ठिकाना, आई लव यू, ये वो फलाना, जो भी चीज़ें थी। एंड बस वही चीज़ से थोड़ा सा मुझे याद आ गया। देखो आप अभी जो भी पर्टिकुलर फेज में हो, आई नो कि आप सभी के अलग अलग प्रायोरिटीज़ होंगे। तो मैं बस वो एक ही सिनारियो में बस आपको कहना चाहूँगा कि देखो यार, कोई भी चीज़ को है ना, जब तक आप मतलब एक पर्टिकुलर सीरियसनेस में नहीं लेके जाते हो ना, तो शायद उस चीज़ का आपको रिजल्ट ना मिले। ठीक है, भले ही आप रिलेशन की बात कर लो, अगर आप उस पर्टिकुलर रिलेशन में अगर सीरियस नहीं हो, उसके लिए समय व्यतीत नहीं कर रहे हो, उस इंसान के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है वो धीरे धीरे जो भी पर्टिकुलर क्या बोलते हैं हम रिलेशन होता है, वो वीक होते जाता है और वो टूट जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आपके माता पिता के साथ रहते हो, तो जाहिर सी बात है वो बचपन से आपको संभालते आए हैं, अनकंडीशनल लव आपको दिया है, और फिर उसके बाद आप ग्रो हो रहे हो, उनके साथ इवॉल्व हो रहे हो, उनके साथ ग्रो हो रहे हो, और धीरे धीरे वो बॉन्डिंग बन रही है। अभी जस्ट फॉर द सेक ऑफ सम सॉर्ट ऑफ अट्रैक्शन, फॉर द सेक ऑफ सम सॉर्ट ऑफ जो भी चीज़ है, अभी तुमको मालूम है कि वो जो फालतू कमेंट जो आते हैं वो किस लिए आते हैं, ठीक है, मोस्टली वही चीज़ होता है कि कुछ सम सॉर्ट ऑफ अट्रैक्शन होगा, या फिर सम सॉर्ट ऑफ कोई भी चीज़ होगी उनको प्राप्त करनी होगी उस दूसरे इंसान से। अभी यहाँ पे बोलने का तात्पर्य ये है कि भाई क्या वो हमारे प्रायोरिटीज़ में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। देखो अगर आप पर्टिकुलर टाइम फेज में बात कर रहा हूँ करूँ मैं, तो अगर आप 16 साल से लेके, तो अगर आप 20-22 साल 25 साल की उम्र तक आते हो, तो जाहिर सी बात है दिस इज नॉट द थिंग दैट यू हैव टू सेट द प्रायोरिटी। ठीक है, आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? पहली चीज़ तो भाई आपके स्टडीज़ होने चाहिए, आपका करियर होना चाहिए, आपकी हेल्थ होनी चाहिए, मनी होनी चाहिए, फैमिली होनी चाहिए। दीज आर द 3-4 प्रायोरिटी जो कि आपके सबसे पहले होनी चाहिए। मैं तो ये भी सजेस्ट करूंगा कि फ्रेंड्स को जो है ना, इस उम्र में फ्रेंड्स को एकदम नीचे के प्रायोरिटी पे रखना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि कौन सा दोस्त हमारे लिए विच इज़ बेनिफिशियल रहेगा। बेनिफिशियल की बात नहीं आती है, वही होता है कि देखो आप जब छोटे थे, तो छोटे से लेके तो बड़े होने तक 10वीं तक के जो दोस्त थे, जो आपके साथ एकदम कंटिन्यू थे, उनको आपका सब चीज़ें मालूम है, उनके साथ अगर आप कुछ बातें शेयर कर रहे हो, कुछ सम सॉर्ट ऑफ टाइम स्पेंड कर रहे हो, कुछ चीज़ें सीखने को मिल रही है, आप इवॉल्व हो रहे हो, तो मैं समझ सकता हूँ। लेकिन हर दिन कोई नया इंसान आपको मिल रहा है, आप उनको पूरी चीज़ें अपनी लाइफ की जो भी अभी तक का जो भी हिस्ट्री हुआ है वो पूरा उनको बताते जा रहे हो, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आपको आपके दिमाग को, आपके आपके मुंह को, आपके आपके आपको आपके टंग को थोड़ा संभालना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं है कि आगे चल के कौन सा बंदा या फिर कौन सी बंदी आपके अगेंस्ट क्या चीजें कर देगी। तो बस बताने का यही था कि भाई इन ट्रैप में फंसो मत, ठीक है, जस्ट फॉर सम सॉर्ट ऑफ अट्रैक्शन या फिर जो भी चीज़ है यार, ठीक है। मैं मतलब इन चीज़ों में मैं मतलब बोलता नहीं हूँ, बट अभी जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये चीज़ें होती है, ठीक है। अभी के समय पे जो भी 16 से 17 साल है, 18 साल है, 19 साल, 20-21, वॉट एवर द टाइम फ्रेम दैट यू आर इन, मोस्टली यही टाइम फ्रेम के स्टूडेंट्स मेरे को देखते होंगे, तो उनको बस यही कहूँगा कि सेट योर प्रायोरिटी फर्स्ट। पहले प्रायोरिटी सेट कर दो, और कोई किधर भाग के नहीं जाएगा यार, ठीक है। जिसको आपके लाइफ में रहना है वो रहेगा, जिसको आपके लाइफ में नहीं रहना है वो एक छोटा सा उसको रीज़न लगेगा बस, और वो निकल जाएगा तुम्हारे लाइफ से, तुमको बिना बताए निकल जाएगा, तुमको रीज़न भी नहीं देगा वो, मैं इतना बोल रहा हूँ। सो बी अवेयर किसको अपने साथ रखना है, किसको आपके साथ नहीं रखना है। बस अट्रैक्शन के देख के हुए आप किसी व्यक्ति के पास जा रहे हो और आपको लग रहा है कि हाँ भाई मुझे उससे कुछ बेनिफिट होगा, तो भाई वो टेम्प्ररी प्लेजर्स होता है, ठीक है। और मैं नहीं चाहता हूँ कि जितने भी लोग मेरे को देखते हैं वो टेम्प्ररी प्लेजर्स के लिए जाए, परमानेंट प्लेजर्स के लिए जाओ, जो कि लॉन्ग टर्म आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आई गेस वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो बस बोलने का यही था कि इन फालतू चीज़ों में पढ़ो मत, अपना ध्येय आइडेंटिफाई करो, प्रायोरिटीज सेट करो, और प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग आप वर्क करो, ठीक है। और प्रेजेंट ही लगा दो, जो बच्चा यहाँ तक देख रहा है प्रेजेंट ही लगा दो, क्या क्या चीज़ें करे आज, हसल किए नहीं किए, क्या क्या काम किए, प्रेजेंट ही लगा दो। मिलते हैं।